विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो आइए देखते हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, तो जिसमें रामानंद हैं, अग्रदास हैं, ईश्वरदास हैं, तुलसीदास हैं, नाभादास हैं, केशवदास हैं और सेनापति। केशवदास और सेनापति भी राम भक्त कवि हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल के फुटकल कवियों में रखा है। उसके बाद देखिए कि यदि आपसे पूछा जाए कि अग्रदास का जन्म कब हुआ था, अग्रदास का जन्म कब हुआ था, तो देखिए अग्रदास का जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में। अग्रदास का जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में। यदि पूछा जाए कि प्रथम राम भक्त कवि कौन है, प्रथम राम भक्त कवि कौन है, तो देखिए कि विष्णुदास प्रथम राम भक्ति कवि हैं। विष्णुदास प्रथम राम भक्ति कवि हैं जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अनुवाद किया, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अनुवाद किया। यदि आपसे पूछा जाए कि महाभारत कथा या रुक्मणी मंगल, महाभारत कथा या रुक्मणी मंगल या स्वर्गारोहण, महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण या स्वर्गारोहण पर्व या स्नेह लीला किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो ये सब विष्णुदास की रचनाएं हैं, विष्णुदास की ये सब प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि रामावत संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, रामावत संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, तो रामानंद। रामावत संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? रामानंद हैं। यदि पूछा जाए कि हिंदी में राम काव्य परंपरा के पुरस्कर्ता कौन हैं, हिंदी में राम काव्य परंपरा के प्रथम पुरस्कर्ता कौन हैं? यदि पूछा जाए कि हिंदी में राम काव्य परंपरा के प्रथम पुरस्कर्ता कौन हैं, तो रामानंद ही माने जाते हैं। हिंदी में राम काव्य परंपरा के प्रथम पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? तो रामानंद ही माने जाते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि ध्यान मंजरी या राम ध्यान मंजरी है ना, ध्यान मंजरी या राम ध्यान मंजरी या उपासना बाउनी या पदावली या हितोपदेश किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? हितोपदेश, पदावली, उपासना बाउनी, राम भजन मंजरी और ध्यान मंजरी। राम भजन मंजरी, ध्यान मंजरी, उपासना बाउनी, पदावली, हितोपदेश किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो अग्रदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यदि पूछा जाए कि अग्रदास के गुरु कौन थे, यदि पूछा जाए कि अग्रदास के गुरु कौन थे, तो देखिए कि कृष्णदास पैहारी इनके गुरु थे। ये कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे अग्रदास। यदि आपसे पूछा जाए कि राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किसने किया, राम भक्ति शाखा में, राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश किसने किया? तो अग्रदास ने किया। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश किसने किया? तो अग्रदास ने किया। यदि आपसे पूछा जाए कि अष्टयाम या रामाष्टयाम
किसकी रचना है? तो अग्रदास की रचना है। और याद रखेंगे कि अष्टयाम रचना नाभादास की भी है। अष्टयाम रचना नाभादास की भी है और अग्रदास की भी है। अष्टयाम और रामाष्टयाम अग्रदास की भी है और नाभादास की भी रचना है अष्टयाम। यदि आपसे पूछा जाए कि अग्र अली के नाम से जाने जाते थे या किसने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर, किसने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना की, तो आपका उत्तर हो जाएगा अग्रदास। ये अग्र अली के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर रचनाएं की। और एक चीज़, ये आजीवन दुल्हन के वेश में रहे। अग्रदास आजीवन दुल्हन के भेष में रहे और आजीवन दूल्हे के भेष में रहे रज्जब आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। वो संत ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं और ये आजीवन दुल्हन के वेश में रहे। अब आप बताइए कि कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा पंक्ति के रचनाकार कौन है? कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो पंक्ति के रचनाकार हैं अग्रदास। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा पंक्ति के रचनाकार कौन है? अग्रदास हैं। यदि पूछा जाए कि मुख पंकज के निकट मनोह अल छाउने छाए पंक्ति किसकी है? मुख पंकज के निकट मनोह अल छाउने छाए। मुख पंकज के निकट मनोह अल छाउने छाए, तो यह भी पंक्ति किसकी है? अग्रदास की है। यदि पूछा जाए कि पहरे राम तुम्हारे सोवत, पहरे राम तुम्हारे सोवत मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत पंक्ति के रचनाकार कौन है? पहरे राम तुम्हारे सोवत मैं, पहरे राम तुम्हारे सोवत मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो पंक्ति के रचनाकार हैं अग्रदास। अग्रदास की पंक्ति है कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, यह भी अग्रदास की है। मुख पंकज के निकट मनोह अल छाउने छाए, यह भी अग्रदास की पंक्ति है। पहरे राम तुम्हारे सोवत मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत, यह भी पंक्ति किसकी है? तो अग्रदास की है। यदि आपसे पूछा जाए कि भरत मिलाप या अंगद पैज, भरत मिलाप या अंगद पैज रचना किसकी है? भरत मिलाप या अंगद पैज रचना किसकी है? तो यह रचना है ईश्वरदास की रचना है। ईश्वरदास की रचना है भरत मिलाप और अंगद पैज, ये रचना है ईश्वरदास की। देखिए तुलसीदास जी के 5 बड़े ग्रंथ कौन कौन से हैं? तुलसीदास जी के 5 बड़े ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जिसमें देखिए रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, और कवितावली को ही कवित्त रामायण कहा जाता है। और उसके बाद देखिए विनय पत्रिका है और दोहावली है। इनके 5 बड़े ग्रंथ जो हैं वो रामचरितमानस है, रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है और दोहावली है। रामचरितमानस है, कवितावली है और गीतावली है और दोहावली है और क्या है? विनय पत्रिका है। तो इनके 5 बड़े ग्रंथ हैं। रामचरितमानस तो बड़ा है ही, सबको पता है। और उसके बाद याद रखेंगे कि कवितावली, और कवितावली को कवित्त रामायण भी कहा जाता है। गीतावली है और दोहावली है और कौन सी है? विनय पत्रिका है। तो 5 बड़े ग्रंथ इनके ये हैं। और उसके बाद देखिए तुलसीदास जी के 8 छोटे ग्रंथ जो हैं, तो 8 छोटे ग्रंथ में रामलला नहझू है,
वैराग्य संदीपनी है। रामलला नहछू वैराग्य संदीपनी है। बरवे रामायण है, बरवे रामायण है और जानकी मंगल है। अच्छा, बरवे रामायण तो तुलसीदास जी का है। यदि रहे बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद, तब वो रहीमदास जी की रचना है। और याद रखेंगे कि रामायण वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, राम कथा से संबंधित है। तो बरवे रामायण तुलसीदास जी का है ना। रामायण से याद रखेंगे कि रामायण वाल्मीकि रामायण है, राम कथा पर है, और रामचरितमानस भी राम कथा पर है। तो बरवे रामायण जब रहेगा तो तुलसीदास हो जाएगा, और जब बरवे नायिका भेद होगा तो रहीम की रचना हो जाएगी, क्योंकि रहीमदास जी ने नायिकाओं के बारे में लिखा है। उनकी जो नगर शोभा रचना है, जिसमें विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है नगर शोभा में। और बरवे नायिका भेद रहीमदास जी की रचना है। रास पंचाध्यायी रहीमदास जी की रचना है। मदनाष्टक है रहीमदास जी की रचना। श्रृंगार सोरठा रहीमदास जी की रचना है। बरवे नायिका भेद है, मदनाष्टक है, रास पंचाध्यायी है, नगर शोभा है, श्रृंगार सोरठा, ये सब रहीमदास जी की रचना है। जब बरवे रामायण रहेगा तो तुलसीदास, बरवे नायिका भेद रहीमदास। उसके बाद देखिए, आप देख रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी के 8 छोटे ग्रंथ। तो रामलला नहछू ये राम के जन्म से संबंधित रचना है। वैराग्य संदीपनी, जिसमें साधु संतों के विषय में वर्णन किया गया है। बरवे रामायण इनकी रचना है, और जानकी मंगल है। ये सब छोटे ग्रंथों में है। और कृष्ण गीतावली, देखो गीतावली तो 5 बड़े ग्रंथ में आएगा, लेकिन कृष्ण गीतावली किस में आ जाएगा? छोटे ग्रंथ में। रामज्ञा प्रश्नावली, रामज्ञा प्रश्नावली और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल दोनों छोटे ग्रंथों में आएगा, क्योंकि पार्वती मंगल शिव पार्वती के विवाह से संबंधित है, और जानकी मंगल राम सीता के विवाह से संबंधित है। तो ये दोनों छोटे ग्रंथों में आएगा। और याद रखेंगे कृष्ण गीतावली भी छोटे ग्रंथों में आएगा, क्योंकि गीतावली बड़े में है। बड़े इनके 5 बड़े ग्रंथ में गीतावली है, कवितावली है और दोहावली है, विनय पत्रिका है बड़े ग्रंथ में, और रामचरितमानस है। और छोटे ग्रंथ में देखो रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, रामज्ञा प्रश्नावली और हनुमान बाहुक, ये इनके 8 छोटे ग्रंथ हैं। अब देखिए कि अवधी भाषा में रचित गोस्वामी तुलसीदास जी के 5 बड़े ग्रंथ हैं। अवधी भाषा में रचित, अवधी भाषा में रचित गोस्वामी तुलसीदास जी के 5 बड़े ग्रंथ हैं। तो जिसमें देखिए कि रामचरितमानस है, रामचरितमानस वैशवाड़ी अवधि में है, और बरवे रामायण पूर्वी अवधि में है। पार्वती मंगल पश्चिमी अवधि में है। बरवे रामायण पूर्वी अवधि में है, पार्वती मंगल पश्चिमी अवधि में है, और रामचरितमानस जो है वो वैशवाड़ी अवधि में है। उसके बाद देखिए कि रामलला नहछू भी पूर्वी अवधि में है, और जानकी मंगल पश्चिमी अवधि में है। ये 5 इनके बड़े ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के। अवधी भाषा में रचित 5 ग्रंथ हैं, है ना। 5 ग्रंथ हैं जो कि अवधी भाषा में रचित ग्रंथ हैं, और बड़े ग्रंथ नहीं, बड़े ग्रंथ 5 जो बड़े ग्रंथ हैं, तो 5 बड़े ग्रंथ में तो था रामचरितमानस था, विनय पत्रिका था, और कवितावली, गीतावली, दोहावली था। लेकिन अवधी भाषा में जो रचित है तो रामचरितमानस है, बरवे रामायण है, और क्या है? पार्वती मंगल है। तो रामचरितमानस वैशवाड़ी अवधि में, बरवे रामायण पूर्वी अवधि में, और पार्वती मंगल पश्चिमी अवधि में, पार्वती पश्चिमी अवधि में। उसके बाद देखिए रामलला नहछू, रामलला नहछू पूर्वी अवधि में। तो पूर्वी अवधि में इनका बरवे रामायण है और रामलला
नहछु है। और जानकी मंगल और पार्वती मंगल दोनों पश्चिमी अवधि में है। तो बस यही आपको 3 ही याद करना है कि पार्वती मंगल और जानकी मंगल दोनों पश्चिमी अवधि में है। और बरवे रामायण और रामलला नहछु ये पूर्वी अवधि में है। रामलला नहछु और बरवे रामायण पूर्वी अवधि में है। रामचरितमानस जो है वो बैसवाड़ी अवधि में है। तो ये तो सबको याद ही है कि रामचरितमानस बैसवाड़ी अवधि में है। तो बस 2 और याद कर लीजिए कि बरवे रामायण और रामलला नहछु पूर्वी अवधि में है, पार्वती मंगल जानकी मंगल पश्चिमी अवधि में है। अब इनके देखिए कि ब्रज भाषा में रचित जो तुलसीदास जी के 8 ग्रंथ हैं ब्रज भाषा में, तो देखिए दोहावली है, कवितावली है ना, दोहावली कवितावली, और देखिए कि गीतावली और कृष्ण गीतावली है ना। नंबर 4 पे देखिए गीतावली और कृष्ण गीतावली। तो दोहावली कवितावली और गीतावली कृष्ण गीतावली। तो इसके लिए 3 तावली में कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और 1 हावली में दोहावली। तो ये ब्रज में है ना। ब्रज में 3 तावली 1 हावली। तो कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और उसके बाद दोहावली, ये किस में है? ब्रज में है। फिर उसके बाद आप 2 रचना एक साथ में याद करेंगे कि वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, दोनों वावा से है। वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका ये किस में है? ब्रज भाषा में है। वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। उसके बाद हनुमान बाहुक भी ब्रज भाषा में है ना। तो और रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक और रामाज्ञा प्रश्नावली भी ब्रज भाषा में है। तो ये जो इनकी 8 रचनाएं हैं ब्रज भाषा में, तो जिसमें तो 4 हो गया, 3 तावली और 1 हावली, 4 रचना हो गया, दोहावली, कवितावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली, 4 ये हो गया। फिर उसके बाद 6 हो गया कि विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी, ये 6 हो गया। फिर उसके बाद रामाज्ञा प्रश्नावली और हनुमान बाहुक, ये 2 8 रचनाएं हो गई, हनुमान बाहुक और रामाज्ञा प्रश्नावली। तो ये 8 रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, जिसमें 3 तावली 1 हावली, कवितावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली और दोहावली और वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका और उसके बाद हनुमान बाहुक और रामाज्ञा प्रश्नावली। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। एक प्रश्न का उत्तर आप बता दीजिए। तो प्रश्न है इनकी जो जानकी मंगल और पार्वती मंगल रचना है, यह किस छंद में लिखा गया है? जानकी मंगल और पार्वती मंगल रचना इनकी किस छंद में लिखी गई है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि इनकी जानकी मंगल और पार्वती मंगल रचना किस छंद में लिखी गई है और इसमें कुल कितने छंद हैं। एक ये प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना किस छंद में की गई है? रामचरितमानस की रचना किस छंद में की गई है? और दूसरा प्रश्न है कि जानकी मंगल और पार्वती मंगल की रचना किस छंद में की गई है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।